अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिन्ते मसूद के कलम से तहरीर करदा नावल हब एपिसोड नंबर 10 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। सबको मैं गलत लगती हूँ, जबकि सर ने खुद कहा था मारने को मुझे इस आने वाले इंसान से ना मिलने के लिए। पर सर इस इंसान से क्यों नहीं मिलना चाहते? जब इनके घर वाले बड़ी खुशी से मिले, सब सोचती तेज तेज कदम उठाती ज़बूर अपनी स्कूटी के पास आई और इस पर सवार होती अपने हॉस्टल चली गई। अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर ज़बूर अंदर आई, पर सामने कैथरीन को बैठा देखकर रुकी, जिस पर पर्पल स्लीवलेस शर्ट में जीन्स पहने वाइन का ग्लास लिए बैठी हुई थी। कैथरीन फिर बोली, हेलो ज़बूर, हाउ आर यू? आई एम फाइन कैथरीन। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम ज़बूर? I am with Alia and with her family. May I ask you why? Are you there? It's a dinner, Catherine. हाँ, is master also present there? अपने बालों में हाथ फेरते हुए कैथरीन बोली, I don't know who is your master and why you always blame me. मुझे नहीं पता तुम्हारा मास्टर कौन है और तुम हर बार मुझे इल्ज़ाम देती हो। मास्टर के जिक्र पर ज़बूर गुस्से से बोली, जिस पर कैथरीन ने कहा, I will always be ज़बूर, cause it's you master ignored me. मैं हर बार दूंगी ज़बूर, क्योंकि ये तुम हो जिसकी वजह से मास्टर मुझे नज़रअंदाज करता है। इनफ कैथरीन, आई थिंक यू शुड लीव। बस कैथरीन, मुझे लगता है तुमको जाना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर ज़बूर। देन डोंट टॉक टू मी। आई विल हैव टू, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम टायर्ड, वांट गो टू स्लीप। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। ओके बेबी, गो एंड स्लीप, आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। ओके जाओ और सो जाओ, मैं तुमको तंग नहीं करूंगी, कैथरीन ने वाइन का सिप लेते हुए कहा, जिस पर ज़बूर ने सर झटका और वॉशरूम चली गई। इस वक्त ज़बूर बेला की कमी महसूस कर रही थी, जो वीकेंड होने की वजह से अपने पेरेंट्स से मिलने को गई हुई थी। टॉम की मदद से बेला को बीबीसी न्यूज़ चैनल में असिस्टेंट की जॉब मिल गई थी, जिस पर मंडे से बेला की ज्वाइनिंग थी। कैथरीन को नज़रअंदाज करके ज़बूर ने अपने बेड पर लेट गई और आज के दिन का सोचते हुए गहरी नींद में चली गई। मगर थोड़ी देर बाद ज़बूर को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। तभी ज़बूर ने अपने आंखें खोली और फिर दश्त से ज़बूर की आंखें फैली हुई कैथरीन ज़बूर की गर्दन दबोचे हुए इसके ऊपर झुकी हुई थी। छोड़ो, बोलने की कोशिश में ज़बूर ने बोला ना गया, जिस पर ज़बूर ने अपने कैथरीन के हाथों पर अपना हाथ रखकर अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, मगर लेटी होने की वजह से ज़बूर ज़्यादा मुज़ाहमत ना कर सकी। अपनी टांगों को चलाती सांस के कम होने से ज़बूर की आंखों से पानी निकल आया। सर हिलाने से सर से दुपट्टा उतर गया। इससे पहले ज़बूर बेहोश होती गिरती, कैथरीन ने ज़बूर का गला फिर से दबाया और फिर छोड़ कर अलग होती सफाकी से बोली, इफ़ आई एवर हेयर दैट यू मीट द मास्टर, आई विल किल यू बिच। मास्टर इज़ माइन नॉट योर्स। इट्स माई लास्ट वार्निंग फॉर यू। ओके बेबी, स्लीप वेल। अगर आज के बाद मैंने सुना तुम मास्टर से मिली हो, तो मैं तुमको मार दूंगी कुतिया। मास्टर मेरा है, ना कि तुम्हारा। मैं आखिरी बार को बात कर रही हूँ। अच्छा, अब तुम सो जाओ, कैथरीन ने ज़बूर के गाल थपथपाते हुए कहा, जिससे ज़बूर की आंखों से बरसात शुरू हुई और अपनी कहकर कैथरीन कमरे से बाहर चली गई, जबकि रोने से गले में होते दर्द की ज़बूर को खांसी होने लगी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, जिस पर हिम्मत करती ज़बूर अपनी बेड से उठी और आंखों से निकलते आंसू साफ करती पानी पीने, मगर आंखों से निकलता बहल बहल कर आंसू ज़बूर से पानी पीना मुश्किल हो गया। इस वक्त कैसी अपने की ज़रूरत ज़बूर को शिद्दत से महसूस हुई। पानी वहीं रखकर ज़बूर टेबल के साथ टेक लगाकर बैठकर रोने लगी। अपने कमरे में लेटे हुए दाऊद को रात के इस पहर बेचैनी सी महसूस हुई, जिस पर दाऊद ने अपना सीना मसला और खांसते हुए बेड से उठा। पानी पीने के बाद कुछ बेहतर महसूस होने पर टिन को कॉल की। हेलो टिन, वेयर आर यू? आई एम इन आलम हाउस सर। डिड यू नीड मी? या, आई एम कमिंग, वी हैव टू गो बैक। यस सर, आई विल बी वेटिंग। कम इन। जाने का फैसला करते दाऊद ने जल्दी से अपने कपड़े तब्दील किए और अपना सेल लेता कमरे से बाहर चला गया। कुछ कमी सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अपना दर्द में हो, पर कौन? दाऊद ने आते ही टिन का दरवाज़ा खोला, जिससे दाऊद कार में सवार हुआ। टिन जल्दी से अपनी सीट पर बैठा और कार को स्पीड से आलम हाउस से निकाला। मेन स्ट्रीट पर आते टिन ने बैक मिरर से दाऊद को बेचैनी नोट की, फिर बोला, इज़ एवरीथिंग ओके सर? आई डोंट नो टिन, समथिंग इज़ हैपनिंग। व्हाट्स हैपनिंग सर? दिल की आवाज़ पर लब्बई कहते हुए दाऊद ने टिन से बोला, टर्न द कार टू मिस खयाम हॉस्टल प्लीज़। यस सर, हरी अप टिन, गो फास्टर। या, आई विल बी सर। टिन ने कार की स्पीड तेज़ की और 5 मिनट के बाद टिन ने कार हॉस्टल के बाहर रुकी। तभी दाऊद बाहर निकला और टिन इसके पीछे पीछे अंदर चला गया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। विच फ्लोर टिन? इट्स सेकेंड फ्लोर सर। ओके, दाऊद ने लिफ्ट में आते पूछा और सेकेंड फ्लोर का बटन पुश किया।
लिफ्ट से निकलकर दाऊद टिन को देखा, जिस पर टिन ने सामने बने कमरे की तरफ इशारा किया। दाऊद ने अपने कदम ज़बूर के कमरे की तरफ बढ़ाए, फिर रुककर टिन को देखा। यू शुड गो नाउ, आई विल कॉल यू टिन। ओके सर, आई एम इन द पार्किंग, इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स कॉल मी। हाँ। टिन के जाते ही दाऊद ने दरवाज़ा बजाया। ठक 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 ठक। कौन? ज़बूर की कांपती आवाज़ दाऊद ने सुनी, जिस पर दाऊद बेचैन होता फ़ौरन से बोला, मैं। इतना ही कहना था कि ज़बूर ने दरवाज़ा खोला और दाऊद को सामने देखकर रोते हुए इसके गले लग गई। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। दरवाजे के बजने से ज़बूर एकदम उठी, लेकिन दरवाज़ा बजना बंद न हुआ, जिस पर डरते हुए ज़बूर दरवाजे के पास गई और कांपती आवाज़ में बोली, कौन? मैं। इस वक्त दाऊद की आवाज़ सुनकर ज़बूर को लगा कि सहरा में पानी मिल गया हो। फ़ौरन से दरवाज़ा खोलकर दाऊद को देखती इसके गले लग गई और जो आंसू रोक गए थे दोबारा से निकल पड़े। ज़बूर के गले लगने पर दाऊद थमसा गया, मगर इसके आंसू अपने सीने पर गिरते हुए महसूस करके दाऊद ने इसे लॉबी में खड़े रहना ठीक ना समझा। तभी ज़बूर को गले लगाए अंदर कमरे में चला आया और दरवाज़ा बंद किया। What happened ज़बूर? टॉक टू मी। ज़बूर को रोता देखकर दाऊद ने फिक्रमंदी से पूछा, जिस पर ज़बूर होश में आती दाऊद से एकदम अलग हुई। अपने आंसू पोंछते हुए ज़बूर बोली, आई एम फाइन सर। जिस पर दाऊद ने अपनी आईब्रो उठाते हुए ज़बूर से कहा, सीरियसली मिस ख़याम? या आई एम। सिट हेयर एंड टेल मी व्हाई आर यू वीपिंग इन दिस वे? इज समवन ट्रीट्स यू? यहाँ बैठो और मुझे बताओ तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुमको डराया है? दाऊद ने हाथ के इशारे से ज़बूर के सोफे पर बैठने को कहा, जिस पर ज़बूर बैठ गई। तब दाऊद ने हुक्म देते अंदाज में पूछा, जिस पर ज़बूर की आंखें एक बार फिर नम हुई, फिर भर्राई आवाज़ में बोली, वो कैथरीन ने। कैथरीन के नाम पर दाऊद चौंका, फिर गुस्से से ज़बूर से पूछा, व्हाट डिड शी बिच विद टेल मी ज़बूर? ज़बूर रोने में लग गई, जिस पर दाऊद सोफे में उठ गया। बालों में हाथ फेरते हुए दाऊद ने ऊंची आवाज़ में पूछा, टेल मी डैम इट। जिस पर ज़बूर ने रोने में इजाफा हुआ। दाऊद ज़बूर के रोने पर पानी का गिलास ले आया और रोती हुई ज़बूर के पास बैठकर बोला, इस बार लहजे में इल्तिजा सी थी, ये पानी पियो ज़बूर और बताओ मुझे क्या हुआ है। पानी पीकर ज़बूर ने नम आंखों से दाऊद को देखा, जो ग्रे ट्राउज़र के ऊपर वाइट टी शर्ट पहने हुए आंखों में फिक्रमंदी लिए ज़बूर को ही देख रहा था, जिससे एक बार फिर ज़बूर रो दी। ज़बूर इस बार दाऊद के लहजे में बेबसी थी। मैं डर गई थी, कोई नहीं था। वो कहती है कि मैं इसके मास्टर से दूर रहूं, जबकि मैं तो जानती भी नहीं हूँ इसका मास्टर कौन है। पहले ऐप कहने पर आपको फोर्क मारा, जिस पर मुश्तबा मुझसे नाराज़ हुआ, और अब ये हॉस्टल में सब हुआ। अपने आंसू पोंछते हुए ज़बूर बोली। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। कैथरीन ने यहाँ से गला दबाया था मेरा, दुपट्टे के ऊपर से ज़बूर ने रोते हुए बताया, जबकि कैथरीन की इस हरकत पर दाऊद मुट्ठी बंद कर गया। दाऊद के बोलने पर भी कैथरीन ने ज़बूर को मारने की कोशिश की, जिसकी तकलीफ दाऊद को भी महसूस हुई। गुस्से की एक लहर दौड़ गई और दाऊद के अंदर अपनी आंखें बंद करते खोलते हुए दाऊद ने दुपट्टा लिए रोती हुई ज़बूर को देखा, जो अभी सिसकियाँ ले रही थी। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, दाऊद ने कहा, जिस पर ज़बूर ने रोना रोक कर दाऊद को हैरानी से देखा। यही मेरी पनाह है इस मुल्क में सर। एक एक लफ्ज़ पर ज़बूर ने जोर दिया और दाऊद से फासला करती बोली, ज़बूर मेरी कही बात मान जाया करो। जब से कहते दाऊद ने कहा, हाँ मानी थी आपकी बात और अंजाम देख चुकी, अपने ही कज़न की नाराज़गी बर्दाश्त कर रही हूँ। कहते साथ ज़बूर सोफे से उठी, जिस पर दाऊद ने ज़बूर का हाथ पकड़ा। मेरा हाथ छोड़ें। पलटे बिना ज़बूर ने कहा, आराम से मेरे साथ चलो, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। अब छोड़ें मेरा हाथ। चलना होगा, अब हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। ये तो तुम्हें मालूम होगा कि मुझे ऑर्डर देने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ। बिना ज़बूर का हाथ छोड़े दाऊद खड़ा हुआ, जिस पर ज़बूर पलटी और दाऊद को देखा, जो ज़बूर को ही देख रहा था। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, ज़बूर ने दाऊद को देखते हुए एक लफ्ज़ चबा कर कहा। इसी वक्त बाहर से खिड़की के रास्ते एक कांच की बोतल उड़ती हुई और सामने दीवार पर लगी। छन। ज़बूर बोतल की दीवार पर लगते ही आवाज़ आई, जिस पर ज़बूर चीखती हुई दाऊद के बाजू में झूल गई। ज़बूर हे वेक अप डैम इट। ज़बूर के गाल थपथपाते हुए दाऊद ने फिक्रमंदी से कहा, मगर कोई जवाब नहीं आया। तभी दाऊद ने ज़बूर को अपने बाजू में किया और जल्दी से बाहर भागा। व्हाट हैपेंड विद हर सर? ज़बूर को दाऊद की बाहों में देखकर टिन ने फिक्रमंदी से पूछा। ओपन द डोर टिन। दाऊद ने टिन की बात को नज़रअंदाज करते हुए उजलत में कहा, जिस पर टिन ने फ़ौरन अमल किया और कार में सवार हुआ। येस सर। गो फास्टर टू द अपार्टमेंट एंड कॉल द डॉक्टर। ओके सर। टिन ने कहते साथ ही ब्लूटूथ पर डॉक्टर को अपार्टमेंट आने का कहा और कार की स्पीड से चलाता लंदन टावर ब्रिज से क्रॉस करके
अपार्टमेंट के बाहर कार रुकी, जिस पर दाऊद ने ज़बूर को अपनी बाहों में लेता अंदर बढ़ गया। टिन ने जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस किया। अपार्टमेंट आते ही दाऊद ने ज़बूर को अपने कमरे में लिटा दिया और बालों में हाथ फेरते हुए टिन से पूछा, वेयर द हेल डॉक्टर टिन, शी इज़ कमिंग। हाँ, हेयर शी इज़ सर। डॉक्टर ने आते साथ ही ज़बूर का मुआयना किया, फिर बाहर आई जहाँ दाऊद नंगे पाँव इधर उधर चल रहा था, जबकि टेबल पर टिन टेक लगाए खड़ा अपने बॉस को मार्च पास्ट देख रहा था। डॉक्टर के आते साथ दाऊद इसकी तरफ बढ़ा, जबकि टिन ने टेक छोड़ी, सीधा हुआ और लेडी डॉक्टर को देखने लगा। व्हाट हैपेंड विद हर सर? टिन दाऊद के लहजे को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि आज से पहले टिन ने अपने बॉसी सर किसी के लिए इतना फिक्रमंद नहीं देखा था जितना वो ज़बूर के लिए था। शी इज़ फाइन नाउ, मे बी शी वॉज अफ्रेड, दैट्स वाई शी लॉस्ट हर सेंसेस, आई गेव हर इंजेक्शन फॉर कम्फर्ट, नाउ शी इज़ स्लीपिंग। वो अब ठीक है, शायद वो डर गई थी जिसकी वजह से आवाज़ गवा बैठी। मैंने इसको सुकून का इंजेक्शन दे दिया है, अब वो सो रही है। थैंक यू डॉक्टर, इट्स ओके। टिन ड्रॉप द डॉक्टर एंड ब्रिंग मेडिसिन दैट शी रिकमेंड्स फॉर द ज़बूर। टिन डॉक्टर को छोड़ो और जो दवाई बताई है वो ज़बूर के लिए ले आना, दाऊद ने कहा, जिस पर टिन अलर्ट होता डॉक्टर को इशारा करता आगे चला गया। ओके सर। टिन और डॉक्टर के जाने के बाद दाऊद अपने कमरे में चला गया, जहां आज से पहले कोई दूसरा इंसान दाऊद के बेड पर नहीं बैठा था। वहां आज अपने पूरे जाहो जलाल के साथ ज़बूर ख़याम अपने आवाज़ गवाए लेटी हुई थी। यू हैव टू पे फॉर दिस कैथरीन, हाउ कुड यू डू दिस टू विद माई गर्ल? तुमको इसका जवाब देना पड़ेगा कैथरीन, तुम मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ज़बूर को सोता देखकर दाऊद ने कैथरीन को दिल ही दिल में कहा और ज़बूर के पास गया, जहाँ ज़बूर की गहरी चलती सांसें इसकी ज़िंदगी की ज़मानत दे रही थी। तभी दाऊद की नज़र ज़बूर की गर्दन पर पड़ी, जहाँ पर दुपट्टे की रगड़ने से गर्दन पर निशान पड़े हुए थे। खुद पर काबू पाते दाऊद ज़बूर से दूर हटा, वरना दिल तो कह रहा था कि इन जख्मों पर अपने लबों से मसीहाई करे। बेड के साथ पड़े काउच पर बैठकर दाऊद को ज़बूर देखने लगा और देखते देखते गहरी नींद में चला गया। टिन अरेंज अ स्पाई गार्ड for the protection of ज़बूर and find out where the bitch is staying. टिन ज़बूर की हिफाजत के लिए एक स्पाई गार्ड का इंतजाम करो और इस कुतिया को ढूंढो जहां वो रह रही है। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। हॉल में खड़ा गिलास वॉल से लंदन की सुबह देखता दाऊद आलम शाह ने संजीदा लहजे में टिन से कहा, जिस पर टिन ने अपना सर हिलाया। यस सर, आई गॉट दैट। वन मोर थिंग टिन, you will catch Catherine and rest her in the other place. I don't want that ज़बूर knows about Catherine or my relationship. एक और चीज़ टिन, तुम कैथरीन को पकड़ के किसी और जगह में रखना, ताकि ज़बूर को मेरे और कैथरीन का रिश्ता ना जाने। ओके सर, आई विल डू माई बेस्ट। यू शुड टेक सम रेस्ट, मैम विल बी फाइन, एज यू नो मैम इज़ ब्रेव गर्ल। ओके सर, मैं अपना काम पूरा करूंगा, आपको आराम करना चाहिए, मैम ठीक हो जाएंगी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैम एक बहादुर लड़की है, टिन ने मुस्कुराते हुए कहा। एंड टिन, इससे पहले दाऊद कुछ और कहता है, इसके कमरे से ज़बूर की चीखने की आवाज़ आई, जिस पर आवाज़ बाख्ता होते दाऊद कमरे की तरफ भागा। जारी है, अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।